मेवात जिले के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर आज मेवात सिटी न्यूज पर दिखाने जा रहे हैं। बता दें, जिला बागवानी विभाग की मदद से मधुमक्खी पालन से पढ़े लिखे बेरोजगार युवा अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सरकार 85% अनुदान भी दे रहा है। मधुमक्खी पालन से हिमाचल तथा उत्तराखंड इत्यादि राज्य से पढ़े लिखे बेरोजगार युवा अच्छी खासी आमदनी मधुमक्खी पालन से कर लेते हैं। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि अब नुह मेवात जिले के गुबराड़ी गांव के दो सगे भाइयों ने मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाकर अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा ही नहीं किया, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी पेश की है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने कहा है कि सऊद व रिजवान पुत्र हाजर खान गुबराड़ी गांव के रहने वाले हैं। दोनों भाई ग्रेजुएट हैं। इन्होंने बीते साल सितंबर माह में मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू किया था। शुरुआत में दोनों ने 50-50 डिब्बे मधुमक्खी के जिला बागवानी विभाग की मदद से लिए थे, जो अब उन्होंने बढ़ाकर 110 डिब्बे कर लिए हैं। दोनों सगे भाई इस व्यवसाय से चंद दिनों में लगभग 1.5 लाख रुपए का शहद व वैकस तथा पोलन इत्यादि बेच चुके हैं। इन दिनों इलाके में हजारों एकड़ भूमि में सरसों के पीले पीले फूल खिल गए हैं, जिससे मधुमक्खी बड़ी आसानी से शहद तैयार कर लेती है। पहले यहाँ के स्थानीय युवा मधुमक्खी पालन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन बागवानी विभाग ने लोगों को जागरूक किया तो दो युवाओं ने इस व्यवसाय को अपना लिया है, जो दूसरों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं। इन युवाओं को 85% अनुदान के साथ साथ रामनगर कुरुक्षेत्र में प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान रहना तथा खाना पूरी तरह से मुफ्त होता है तथा उन किसानों में युवाओं को ₹1 प्रति किलो कच्चा शहद भी दिया जाता है। दीन मोहम्मद के मुताबिक किसानों व बेरोजगार युवा मधुमक्खी पालन को अपनाकर अपनी आमदनी प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक सिर्फ 50 मधुमक्खी के पॉक्स से ही बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर मधुमक्खी पालन किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए एक बड़ा माध्यम हो सकता है। जिले के दो युवाओं ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मधुमक्खी पालन में जिले के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा कितनी तेजी से कदम बढ़ाते हैं। उनके कदम को साथ देने के लिए जिला बागवानी विभाग पूरी तरह से अनुदान देने के लिए तैयार है। 50 बॉक्स पर सिर्फ तो युवाओं को 20-22 हज़ार रुपये अपनी जेब से खर्च करने होते हैं। बाकी सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। सबसे पहले मेरा सभी किसान बहन भाइयों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो मेवात में पहले मधुमक्खी फार्मिंग होती थी, ये बाहर के लोग आके अपने डब्बे रखते थे और हमारे लोकल एरिया के जो किसान हैं या उनके बच्चे हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते थे। हमने काफ़ी एफर्ट्स किया, बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, अवेयर करने की कोशिश की और आफ्टर ऑल हमें थोड़ी सक्सेस मिली है। 2 बच्चे जो है गुबराड़ी गांव के हैं, पुन्हाना ब्लॉक के, उन्होंने हमारे कहने से ट्रेनिंग भी ली है और मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया है। इन दोनों के बाद 50-50 डब्बे हैं जो हमने दिलवाए हैं। उसके बाद इन्होंने मक्खियां और मल्टीप्लाई कर ली हैं। अब इनके पास तकरीबन 110 डब्बे हो गए हैं। इस पे सरकार 85% अनुदान भी देती है कि सभी किसान भाइयों को, और फ्री में हमारा एक इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर है रामनगर कुरुक्षेत्र में, वहाँ इनको प्रशिक्षण भी दिलवाया जाता है, जहाँ आना जाना सरकार की तरफ से, खाना और रहना भी वहाँ फ्री है। और उसी सेंटर पे शहद की प्रोसेसिंग होती है। कच्चा शहद ये तोड़ के ले जाते हैं तो वहाँ प्रोसेस करके इनको दिया जाता है ₹1 प्रति किलो के हिसाब से। और अगर कोई किसान भाई जो है अपनी बोतलें भी भरवाना चाहता है तो वहाँ बोटलिंग की भी सुविधा है, वो बोटलिंग करवा सकता है। जो भी किसान या बेरोजगार युवा अगर 50 डब्बे से भी शुरू करता है तो 50 डब्बे में वो 1 साल में 2 लाख रुपए तक की आमदनी ले सकता है। और 50 डब्बे के लिए उसे कुल तकरीबन 20 या 22 हज़ार रुपए अपने तरफ से खर्च करने होते हैं। बाकी सारा अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है।
इस स्कीम को हमने जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है उसमें भी लागू किया था, लेकिन अवेयरनेस की कमी लगा लो, लोगों में जानकारी का अभाव लगा लो, या लोगों का डर लगा लो कि भाई मधुमक्खियां कैसे पालेंगे, वो काट लेंगी, ये कर लेंगी, वो कर लेंगी, वो अभी सिरे नहीं चढ़ पा रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब जैसे हमने यहाँ से शुरुआत की है तो आगे भी इनको देख के और युवा सामने आएंगे और ये मेवात का एक बहुत अच्छा व्यवसाय बन जाएगा। दोनों भाई हैं, शहूद एंड रिजवान, और हाजर खां इनके फादर का नाम है। इन्होंने अभी शुरुआत की है इस सितंबर से ही, और सितंबर से ही उन्होंने अब तक 10 क्विंटल, एक बंदे ने 10 क्विंटल हनी निकाल लिया, दोनों ने 10-10 क्विंटल निकाल लिया है, जो तकरीबन 60-70 हजार का बिक चुका है उनका। फिर इसमें वैक्स भी कलेक्ट करते हैं, पोलन कलेक्ट करते हैं, तो वो बता रहे थे कि 85 हजार तक उन्होंने बेच लिया है, और ये दोनों ग्रेजुएट है। आज हम आपके यहाँ मधुमक्खी पालन फार्म पर आए हैं जी सर। और हम आपको जो है पूरे मेवात से रूबरू करा रहे हैं। जी सर। तो आप मेवात के बाकी किसानों को, भाइयों को, बहनों को ये बताओ कि भाई ये मधुमक्खी पालन का बिजनेस कैसा है और आप इसमें कैसे आए। सर ये जो मधुमक्खी का ये फार्मिंग है जो सर, ये सर मैंने सुना था जी, हमारे जो हरियाणा गवर्नमेंट है, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक मधुमक्खी पालन के लिए एक स्कीम चलाई हुई है। तो मैंने अधिकारियों से संपर्क करा, हमारे DHO साहब नूहू में जो बैठते हैं उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे फिर इसके लिए प्रेरित किया कि भाई जो हमारी IDBC रामनगर कुरुक्षेत्र में संस्था है, आप वहाँ जाके ट्रेनिंग लो और वो इसके बारे में बताएंगे। तो हमारी जो मैडम है नूहू DHO साहब ऑफिस में बैठती है, तो उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन, और यहाँ से उन्होंने फिर मुझे बताया कि वहाँ जाके आपको फ्री खाना मिलेगा, फ्री रहने के लिए कमरा मिलेगा। वहाँ जाके नहीं मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग की, और वहाँ से 7 दिन की ट्रेनिंग ला के नहीं फिर मैं अपने DHO साहब नूहू से मिला जाके नहीं, और नूहू से मिलने के बाद उन्होंने फिर मुझे समझाया कि ये बेटा डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अप्लाई किए IDBC रामनगर कुरुक्षेत्र के लिए। तो फिर मुझे ये बक्से मिले, जो ये IDBC हमारी ये है IBDC रामनगर, ये इंडो इजराइल के नाम पर है, जिसे हरियाणा गवर्नमेंट ने मान्यता दे के रामनगर में हमारी जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसे जहाँ पे ये ट्रेनिंग देते हैं वहीं शहद जाता है। तो मैंने वहाँ से आके नहीं ये 50 बक्से खरीदे। आज 50 बक्सों से मैंने 10 क्विंटल तो इस टाइम शहद निकाल लिया है, जो करीबन 60 हजार रुपये का है, 60-70 हज़ार से भी और ऊपर जा रहा है। और मैंने इसमें से 85 हज़ार के बक्से मक्खी बना ली अपनी, कि जिसे मैं कभी कहीं भी दूसरे फार्मर के लिए सेल कर सकता हूँ। तो जो हमारे अधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, और शहद को जो बिक्री का वो है, मैं यहाँ से 350 से 370 रुपया पर केजी अपने फार्मिंग से बेच रहा हूँ, जो बहुत अच्छा मुनाफा है। मैं जितने भी हमारे मेवात के किसान भाई हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि वो जुड़ें इससे, क्योंकि जो हमारी ये मक्खी है, एक तो जो फसलों पे बैठती है, ये जो पॉलिनेशन कहते हैं जिसे, और ये पॉलिनेशन करती है कि ना तो इससे चेपा लगता है सर, जैसे हम इसको फसल पे बैठ